दिल्ली में जहरीली हवा के हालात। राजधानी में एक्यूआई थोड़ा कम। फिलहाल हालात अभी भी गंभीर। कब मिलेगी जहरीली हवा से राहत? जहरीली हवा का सिलसिला जारी। औसत एक्यूआई 426। प्रदूषण के लिहाज से मुंडका 464, वजीरपुर 462, अलीपुर 462 सबसे ज्यादा प्रभावित। आनंद विहार, द्वारका, रोहिणी, पंजाबी बाग और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में। दिल्ली में प्रदूषण के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। हालांकि सुबह वायु गुणवत्ता सूचांक एक्यूआई में मामूली सुधार दर्ज किया गया। बुधवार को औसत एक्यूआई 421 रहा, जो अब भी गंभीर श्रेणी में आता है। यह मंगलवार के 500 से थोड़ा कम है। वहीं प्रदूषण के चलते राजधानी में सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता विजिबिलिटी प्रभावित हुई। आईजीआई एयरपोर्ट पर सुबह 800 मीटर की दृश्यता दर्ज की गई। प्रदूषण के लिहाज से मुंडपा 464, वजीरपुर 462 और अलीपुर 462 सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके रहे। आनंद विहार, द्वारका, रोहिणी, पंजाबी बाग और जहांगीरपुरी जैसे इलाकों में भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। दिल्ली वालों को मास्क पहनने की सलाह। वहीं बता दें कि विशेषज्ञों के अनुसार हवा की धीमी गति और बारिश की कमी से प्रदूषकों का स्तर बढ़ा हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि हवा की गति तेज होने और बारिश के आसार अगले 2-3 दिनों में कुछ राहत दे सकते हैं। दिल्ली वासियों को फिलहाल मास्क पहनने और बाहर जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कोहरे की स्थिति बने रहने के संकेत दिया है। वहीं सरकार ने नागरिकों से सतर्क रहने और नियमों का पालन करने की भी अपील की है। राज्य सरकार के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम। उधर दिल्ली सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार के 50% कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्रदूषण से निपटने के लिए कृत्रिम बारिश की योजना पर भी काम किया जा रहा है। इन संदर्भ में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक पत्र लिखा है। पत्र में केंद्रीय गृह, पर्यावरण और रक्षा मंत्रालय सहित विभिन्न विभागों के संयुक्त बैठक बुलाने का अनुरोध किया गया है। गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैब के चौथे चरण की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए कृत्रिम वर्षा की जरूरत का महसूस किया जा रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के मुताबिक दिल्ली में बुधवार सुबह 9 बजे एक्यूआई 426 था। 400 या उसके ज्यादा के एक्यूआई गंभीर श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली के 38 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से एक को छोड़कर सभी रेड जोन में थे। लोधी रोड स्टेशन का एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में होने की वजह से रेड जोन में नहीं था। दिल्ली की वायु गुणवत्ता पहली बार रविवार को गंभीर प्लस श्रेणी में पहुंच गई थी। इसके चलते सोमवार से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैब के फेज 4 प्रतिबंध लागू कर दिए गए। बता दें कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता लगातार खराब दर्ज की जा रही है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को प्रदूषण के कहर को कम करने के इरादे से आर्टिफिशियल रेन यानी कृत्रिम बारिश का प्रस्ताव पास किया। कैसे होती है कृत्रिम बारिश? कृत्रिम बारिश क्लाउड सीडिंग के जरिए कराई जाती है। इस तकनीक से बारिश या बर्फ पैदा करने की क्षमता को बढ़ावा जाता है। ऐसा करने से एक निश्चित इलाके में कृत्रिम बारिश कराई जाती है। बता दें कि क्लाउड सीडिंग की मदद से कृत्रिम बारिश पहली कोशिश 1946 में न्यूयॉर्क के एक केमिस्ट विसेंट शेफर ने की थी। Very complicated issue, but one thing is very clear that for making artificial rain, you need to have a seeding clouds. Basically, what artificial rain is, that when you are having some kind of a seeding clouds, which is a water molecules, then you put some kind of a silver iodide or some kind of a mixture there, which precipitate it, and then instead of droplets or ice crystal, it becomes rain. But for that, you need to have a seeding cloud. All clouds
or all water droplets which are available in the sky is not seeding clouds. Countries have tried it for various regions. China has tried when they were organizing Beijing Olympic, and other countries, Israel tries it often, basically to bring rain for irrigation purposes. So it can be tried, but it certainly is challenging because you need to find an optimal combination of weather, cloud mixture, and several other factors which can give you desired results. One requires to conduct it over Delhi NCR region. You also need to acquire many clearances, given that it's a very busy airspace and it's the capital of India. क्लाउड सीडिंग की चुनौतियां। जानकारी की माने तो दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। क्लाउड सीडिंग के नए तरीके में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज देने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करना भी शामिल है। इससे कण निर्माण को प्रेरित करने के लिए बारिश या लेजर पल्स के लिए दबाव बनाना होता है। दोनों के लिए सटीक तकनीकी और परिस्थितियों का होना बहुत जरूरी है। बता दें कि दिल्ली सरकार क्लाउड सीडिंग पर विचार कर रही है। जानकार बता रहे हैं कि क्लाउड सीडिंग से इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि टारगेट एरिया में बारिश होगी। एक्सपर्ट का यह भी तर्क है कि दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे के लिए आपातकालीन उपायों के बजाय ज्यादा टिकाऊ विकल्पों की जरूरत है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।